जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि बोन मैरो क्या होता है। देखिए बोन मैरो को हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। अब हम ही समझते हैं आखिर अस्थि मज्जा क्या होता है। देखिए एक मूवी आया था जिसका नाम था क्रिस 3। अब क्रिस 3 में जॉन विलन था, जो गद्दार था ना, उसका देखिएगा हाथ काम कर रहा था, आंख काम कर रहा था, ब्रेन काम कर रहा था। हाथों से क्या करता था तो प्लेट उठा के फेंक देता था, हाथों से मार देता था। लेकिन सब कुछ काम करता था, लेकिन उसका पैर काम नहीं करता था। इसलिए वो क्या करता था, अपने बाप का बोन मैरो खोजता था। कहता था आई वांट यू बोन मैरो। क्या होता है, वही सोचता था अगर बोन मैरो हमारे बाप का अगर मिल जाएगा तो हमारा शरीर क्या होता है तो स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन देखिएगा अंत में जाके वो बोन मैरो ले लेता है और लास्ट में क्या होता है तो बहुत ससुरा मार झाड़ा करता है। तो उसके विषय में हम समझते हैं आखिर बोन मैरो होता क्या है। चलिए ध्यान समझ। देखिए इसे हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। अभी कहाँ होता है तो देखिए बोन मैरो कहाँ होता है, हड्डी के अंदर जहाँ खून बनता है। देखिए जो हमारा हड्डी होता है ना, तो हड्डी में क्या बनता है तो खून बनता है। ध्यान समझ। देखिए हो गया, देखिए मान लीजिए क्या हो गया भाई हड्डी हो गया। क्या हो गया, हड्डी हो गया। देखिए हड्डी में क्या बनता है, खून बनता है। लेकिन जिस हड्डी में जहाँ खून बनता है उसी खून का बोलते हैं तो बोन मैरो बोलते हैं। अब देखिए आप लोग मुर्गा बहुत ज़्यादा खाते होंगे। अब देखिएगा जैसे मुर्गा को खाएगा ना तो ये ठुआएगा लेग पीस, उसमें देखिएगा ऊपर क्या होता है, जैसे जैसे नसों को खाइएगा तो कड़ाक कड़ाक करता है। तो लोग बोलते हैं हमको लेग पीस वाला चाहिएगा, बड़ी अच्छा से कटर कटर करता है। तो देखिए जो कट कट का आवाज़ करता है ना, जैसे आप उसको खाइएगा फिर क्या करिएगा, ऐसे उसको ठोंकिएगा। ऐसे देखिए ऐसे ठोंकिएगा ना तो क्या होता है कत्थई कलर का, यानी क्या होता है थोड़ा लाल टाइप का होता है, उसमें से मांस टाइप का जाली टाइप का बाहर आता है। तो देखिए हड्डी के अंदर जैसे आप काटिएगा तो उसके अंदर जो लाल टाइप का कत्थई कलर का होता है उसी को हम क्या बोलते हैं तो बोन मैरो बोलते हैं। अब देखिएगा जब मुर्गा खाइएगा तो सबसे ज़्यादा उसमें मिलता है, हड्डी को जब तड़ाक से तोड़िएगा तो उसके अंदर भी क्या होता है तो लाल टाइप का मिलता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं तो बोन मैरो बोलते हैं। तो बोन मैरो कहाँ बना, यानी हड्डी के अंदर जहाँ खून बनता है उसी में क्या होता है। देखिए इस तरह से जाली टाइप का होता है, लाल टाइप का यानी कत्थई कलर का, उसी को हम क्या बोलते हैं तो बोन मैरो बोलते हैं। समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है ये किससे बनता है। देखिए स्टेम सेल से बनता है। देखिए जो बोन मैरो होता है स्टेम सेल से बनता है। यानी देखिए स्टेम सेल क्या होता है तो कोशिका को बनाने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में कोशिका नहीं रहेगा तो आदमी नहीं जिएगा, लेकिन जब कोशिका भरपूर मात्रा में रहता है तो आदमी आसानी से जीता है। तो देखिए जो स्टेम सेल होता है यही क्या करता है तो बोन मैरो को बनाता है। समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है जो बोन मैरो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए जो बोन मैरो होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, देखिए पहला होता है लाल बोन मैरो, दूसरा होता है पीला बोन मैरो। और लाल बोन मैरो को भी हम थोड़ा समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए ये क्या होता है भैया, स्पंज सेल से बना होता है। देखिए WBC RBC और प्लेटलेट्स ये किसके अंदर पाए जाते हैं तो देखिए लाल ब्लड सेल के अंदर क्या होता है तो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, RBC रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स ये सब किसके अंदर होते हैं तो देखिएगा लाल ब्लड के अंदर होता है। देखिए अब मान लीजिए कौन मेहरारू है, अब कौन उसका पति है, वो ससुर आ गया दारू पी के। अब जैसे दारू पी के आएगा अकड़म पकड़म बोलेगी अरे से आके धई के मुँह कूच देगा। अब जब कूचेगा तो खून निकलता है। तो खून कैसा होता है तो लाल होता है, यानी क्या होता है ये RBC होता है। अब देखिए जैसे मार खाएगी रोएगी ना तो जन बगलिया वाली रहेगी उसका पति का थोड़ा सही रहेगा तो आएगी अरे बहनी तोहार तो पियक्कड़ मिल के बड़ी मार मारता। क्या कहती है देखिए सब खून निकल रहा है। तो खून कहाँ से निकल रहा है, यानी देखिए ये होता है लाल बोन मैरो के अंदर आता है WBC RBC और प्लेटलेट्स, तो मार खाने पे यह निकलता है। अब देखिए हाई WBC होता है ये व्हाइट ब्लड सेल होता है, और प्लेटलेट्स भी क्या होता है सब इसके अंदर पाया जाता है। अब देखिए रेड बोन मैरो कहाँ होता है। देखिए जो रेड बोन मैरो होता है ना ये कहाँ का हमारे शरीर में बनता है तो देखिए पेल्विक में बनता है, ह्यूमरस में बनता है, टीबिया में बनता है और फेबुला में बनता है। अब ये सब कहाँ होता है तो उसके विषय में समझ। देखिए हमारा चाचा कितना बढ़िया से खड़ा है बेचारा, एकदम हड्डी का ढांचा, बिना खैले पियले बेचारा 10 दिन के अंदर झुरा गई है। अब देखिए इसको जब देखिएगा ना तो इस तरह से कंकाल तंत्र आपको दिखाई देता है, लेकिन ये आखिर कहाँ बनता है उसके विषय में समझ। देखिए तो पेल्विक कहाँ होता है, देखिए हाँ जो हड्डी वाला ना कमर का जहाँ पेटी लोग लगाते हैं ना, तो जिस पेटी आके रुकता है उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए इसे हम बोलते हैं तो पेल्विक बोलते हैं। तो पेल्विक में क्या होता है भैया तो बोन मैरो ज़्यादा बनता है। और देखिए
ह्यूमरस में। देखिए अभी क्या होना, देखिए हाथ वाला हड्डी, ये वाला जो हड्डी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो ह्यूमरस बोलते हैं। तो ह्यूमरस में क्या होता है भैया, यहाँ पे देखिएगा तो क्या बनता है, तो बोन मैरो बनता है। टीबिया में बनता है, देखिए है पैर वाला। अब देखिए पैर वाला जो हड्डी है ना, देखिए एक ठो देखिएगा तो ये मोटका है, एक ठो देखिएगा तो पतिरका है। तो जो मोटका होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फेबुला बोलते हैं। तो फेबुला में क्या बनता है, तो बोन मैरो बनता है। और जो पतिरका इसे हम टीबिया बोलते हैं। अब हो मत समझिएगा टीबी जो हो जाता है वो टीबिया अलग है, ये टीबिया क्या होता है, तो हड्डी होता है। तो देखिए पेल्विक में हो गया, ह्यूमरस में हो गया, फेबुला में हो गया और टीबिया में हो गया। यानी हमारे शरीर में इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, तो बोन मैरो बनता है। समझ में गया। तो हमारे शरीर में आप आसानी से पता लगा सकते हैं, पेल्विक हो गया, ह्यूमरस हो गया, फेबुला हो गया, टीबिया हो गया, इन सब जगहों पे क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है भैया, तो बोन मैरो बनता है। और उस मूवी में देखिएगा ना, तो यहीं पे क्या करता है ससुरा, यहाँ से क्या करता है, बोन मैरो ले लेता है। समझ में गया। तीत हो गया भैया हमारा लाल बोन मैरो। अब हम ही समझते हैं आखिर पीला बोन मैरो क्या होता है। देखिए पीला बोन मैरो, आप कहिएगा ये पियर को होता का, तो हाँ पियर क्या होता है, बोन मैरो होता है। थोड़ा समझिए, देखिए है लाल था तो इसको हम लाल बनाए, है देखिए ये पियर है तो इसको हम क्या बनाए हैं, तो पीला से बनाए। अब इसके विषय में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए जो पीला बोन मैरो होता है ये ज़्यादा क्या करता है, तो वसा को बनाता है। वसा क्या होता है, तो जैसे आप खाना वाना खाते हैं तो आपका पेट क्या होता है, बाहर आता है। तो वसा के कारण आदमी का क्या होता है, फैट वेट बढ़ता है। तो क्या होता है, जो फैट वेट बढ़ता है किसके अंतर्गत आता है, तो पीला वाले के अंतर्गत। देखिए ये स्पंज कोशिका से बना होता है, लेकिन देखिए इसका काम क्या होता है, ये वसा हड्डी और सेल को क्या करता है, बनाता है। देखिए ये जो पीला बोन मैरो होता है ना, देखिए इसका काम होता है वसा को, हड्डी को और कोशिका को ये क्या करता है, बनाने में बेचारा क्या करता है, हमारे शरीर को मदद करता है। तो कौन करता है, ये पियर का वाला। लेकिन देखिएगा भैया हर आदमी को क्या होता है, कुछ ना कुछ बीमारी होता है। कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है ससुरा, देखिए ये पीला वाला होता है। देखिए बोन मैरो में क्या होता है भैया, बीमारी हो जाता है। देखिए जब बीमारी हो जाता है तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो कैंसर होता है। वो भी कौन सा कैंसर, देखिए ब्लड कैंसर होता है। अब एक बात बताइए, जब ब्लड कैंसर किसी को हो जाता है तो क्या होता है, खून खराब होने लगता है तो उसको बदलवाना पड़ता है। लेकिन जिसके पास पैसा है वो सब बदलवा लेता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है वो बेचारा क्या होता है, मर जाता है। समझ में आएगा। तो ये किसके कारण होता है, यानी देखिए पीला बोन मैरो के कारण। और देखिए क्या होता है, देखिए कमजोरी महसूस होता है, चक्कर आता है और प्लेटलेट्स का क्या होता है, कमी हो जाता है। देखिए अगर प्लेटलेट्स का कमी हो जाएगा ना तो होगा क्या, जैसे मान जब का हाथ कट जाएगा ना तो आपका ब्लड रुकवा नहीं करेगा। अब जब ब्लड नहीं रुकेगा तो पता चलेगा ससुरा एक बीमारी हो जाएगा, हीमोफीलिया। उसमें होता क्या है, देखिए नॉर्मल आदमी का जो ब्लड होता है 2 मिनट से लेके 4 मिनट के अंदर बंद हो जाता है। लेकिन आपका हाथ कट जाएगा ना तो 24 घंटा लगातार क्या होता है, तो आपका ब्लड बहता रहता है। तो ऐसा कहाँ होता है, तो देखिए जब इसमें दिक्कत हो जाएगा ना तो देखिए प्लेटलेट्स का क्या हो जाएगा, कमी। अब जब प्लेटलेट्स का कमी हो जाएगा तो ब्लड आपका बहना रुकेगा नहीं करेगा। समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि बोन मैरो क्या होता है। देखिए अगर पूछता है कि बोन मैरो क्या होता है तो देखिए क्या होता है, स्पंज ऊतक का एक मोटा ये चीज़ होता है, लेकिन कहाँ बनता है, तो हड्डी के अंदर बनता है। समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।